महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। तब डॉक्टर ने कहा कि तुम कहाँ जाओगे? उनके जाने के बहुत स्थान हैं। कौन कह सकता है कि अमुक समय पर बाबा जी कहाँ होंगे? लेकिन जीवन हतोत्साहित नहीं हुआ। रास्ते में एक घर में गए, फिर दूसरे घर में गए, फिर तीसरे घर में गए और श्री हेम पांडे के घर में बाबा जी उन्हें मिल ही गए। वह परिवार के सदस्यों और कुछ भक्तों से घिरे बैठे थे। जीवन एक कोने में जाकर बैठ गए। बाबा जी के समक्ष नहीं गए। उनकी ओर देखकर बाबा जी ने कहा, जीवन, तुम बहुत देर से आई हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा डॉक्टर भंडारी के घर में कर रहा था। क्या तुम वहाँ गए थे? क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जीवन ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये प्रश्न नहीं थे, यह बाबा जी का भक्तों का स्वागत करने का ढंग था। दोपहर हो चुकी थी और हर एक ने बाबा जी के भोजन करने के उपरांत भोजन कर लिया था। बाबा जी अपने कमरे में गए। कुछ घंटे लोगों से मिलने और बातें करने में बिताई। घर में किसी ने द्वार बंद करना चाहा, जिससे बाबा जी कुछ देर विश्राम कर लें, किंतु बाबा जी नहीं चाहते थे कि द्वार खुला रहे, जिससे हर आने वाला व्यक्ति उनसे मिल सके। यह कोई नई बात नहीं थी। जब भी वे अपने भक्तों के यहाँ रुकते थे तो कहते थे कि हर कोई उनका दर्शन प्राप्त कर ले। बाबा कहा करते थे कि जब लोग अपना काम या विश्राम छोड़कर उनके पास आते हैं, तब यह कैसे हो सकता है कि वह उनसे ना मिले। जो भी भक्त उनके साथ आश्रम में अथवा भक्तों के घरों में रह रहे हैं, वे यह बात भली भांति जानते हैं। एक दिन जब बाबा जी प्रयागराज में ठहरे हुए थे, पूरे दिन भर लोग उनके दर्शन के लिए आते रहे। बाबा जी कई दिनों के पश्चात पुरी और कलकत्ता की यात्रा करने के पश्चात आए। रात को माताएं भोजन बनाकर उनके कमरे में प्रतीक्षा कर रही थीं। उनसे कई बार कहा गया कि भोजन तैयार है, बाबा जी भोजन कर लें, किंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में जब बाबा जी आए तो थोड़ी देर बैठे रहे और उन्होंने बताया कि बहुत थक गए हैं। उन्होंने कहा, बहुत अधिक व्यक्तियों से मिलने से थकान आ जाती है और मानसिक शांति भी नहीं मिलती है। माँ ने कहा कि यह तो आपका अपना लिया हुआ दर्द है, क्योंकि जब आपसे कोई मिलने आता है तो बिना किसी की आज्ञा माने मिलने चले जाते हैं। बाबा जी को अपनी अवस्था पर आत्मग्लानि सी हुई। उन्होंने कहा, माँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मिलने आए व्यक्ति से यदि मैं ना मिलूं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। इसी क्रम में सिद्धि माँ का एक अनुभव स्मरण आ रहा है। सिद्धि माँ और अन्य लोग जब 1973 के प्रारंभ में बाबा जी के साथ यात्रा कर रहे थे, तब बम्बई में वे गणेशपुरी के आश्रम में गए। बाबा जी कार में बैठे रहे और अन्य लोग दर्शन करने चले गए। कुछ देर बाद वे लौटे। तब बाबा जी ने उनसे पूछा कि स्वामी जी से उनकी बात हुई है। उन लोगों ने बताया कि वे स्वामी जी से नहीं मिल सके, क्योंकि उनका दर्शन प्राप्त करने का समय निश्चित है और यह दर्शन का समय नहीं है, अतः वे वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद सब लोग बंगलौर गए। बाबा जी ने उन लोगों को उधर के प्रसिद्ध स्वामी के दर्शन करने के लिए आश्रम में भेजा। उन लोगों की रुचि दर्शन करने में नहीं थी, किंतु बाबा जी ने जोर देकर आश्रम में जाने और दर्शन करने को कहा। बाबा जी उन लोगों के साथ कार में कुछ दूर गए भी, फिर कार से उतरकर उन लोगों से जाने को कहा। यह भी कहा कि वे इन लोगों की प्रतीक्षा भी करेंगे। जब वे आश्रम से लौटे तो बाबा जी ने उन लोगों से आश्रम के बारे में पूछा। उनका उत्तर था कि दर्शन और लोगों से मिलने का समय निश्चित था, इसलिए वे बिना दर्शन प्राप्त किए ही लौट आए थे। बाबा जी बोल पड़े, क्या समझे? तुम लोगों ने क्या समझा?
हर एक संत का लोगों से मिलने का निश्चित समय होता है। वे उसका पालन भी करते हैं, किंतु मेरे लिए कोई समय नहीं है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम।